दोस्तों, एक लड़की सरकारी स्कूल की टीचर होती है और उसकी शादी भी प्राइमरी स्कूल की टीचर के साथ हो जाती है। शादी होने के बाद वो लड़का जो रहता है वो पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देता है और दोस्तों वह पीसीएस अधिकारी बन जाता है। अधिकारी बनने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और घर पर ही मेरा ख्याल रखो और क्योंकि मेरे पास पैसे रुपए की कमी नहीं है और हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, दोनों के बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, लेकिन लड़की मजबूर हो जाती है और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देती है और घर पर रहने लगती है। लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है, जिसकी वजह से उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, सारा पैसा रुपया बंगला गाड़ी धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इसको सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अगर आपके पास समय है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये 10 मिनट का समय निकालकर आप लोग इस कहानी को ज़रूर सुने। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा हौसला और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानियाँ मैं आप लोगों को सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर की एक लड़की होती है जिसका नाम दोस्तों लता होता है। उसके घर में उसका भाई, उसकी मम्मी पापा होते हैं। दोस्तों, लता के पापा जो थे वो सरकारी स्कूल के टीचर थे और वो अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, उसको ग्रेजुएशन करवाते हैं। ग्रेजुएशन जब हो जाता है उसके बाद उसको बीएड कराते हैं और बीएड कराने के बाद वो सरकारी स्कूल की टीचर की तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, लता मन लगाकर पढ़ाई करती है और एक दिन उसकी तैयारी रंग लाती है और प्राइमरी स्कूल की टीचर बन जाती है। दोस्तों, लता जब सरकारी स्कूल की टीचर बन जाती है तो लता का जो पापा थे वो सोचते हैं कि मेरी बेटी कामयाब हो गई। वो चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी में जो चाहती थी वो कर चुकी है और अब वो बड़ी हो गई है और क्यों ना उसकी शादी कर दिया जाए। तभी दोस्तों रिश्तेदार के कुछ लोग आते हैं घर पर। उसको पता चलता है कि प्रतापगढ़ का रहने वाला एक लड़का है और वह भी सरकारी स्कूल का टीचर रहता है और वो स्कूल में पढ़ाता है, तो लता की शादी उसके साथ हो जाएगी। तो दोनों सरकारी टीचर रहेंगे तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, उस लड़के का नाम संजय होता है और लता के पापा संजय के घर जाते हैं और संजय के घर वालों से बातचीत करते हैं। फिर लता की शादी संजय के साथ तय कर दी जाती है। दोस्तों, दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से कर दी जाती है और शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों, संजय जो था वो सरकारी स्कूल में टीचर होने के साथ साथ पीएस की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा था और शादी के 4-5 महीने के बाद वो पीएस का एग्ज़ाम देता है। दोस्तों, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है और पीएस अधिकारी बन जाता है। संजय को सरकारी गाड़ी मिल जाती है, उसको एक सरकारी ड्राइवर मिल जाता है, उसके पास बहुत अधिक पैसे भी आने लगते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती है उसके बाद। लेकिन संजय सोचता है पैसे तो बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा कमा लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, लता जो थी वो सरकारी टीचर थी और वो सुबह सुबह स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी और संजय भी पीएस अधिकारी बन चुका था तो वो भी अपनी ड्यूटी पर चला जाता था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे। दोस्तों, एक दिन संजय जो था वो लता से कहता है कि एक काम करो, तुम अपनी नौकरी को रिज़ाइन दे दो, क्योंकि वहाँ पर तुम जाती हो पैसे कमाने के लिए और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है, हमारे पास भगवान ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। तुम घर पर रहोगी तो जब मैं ड्यूटी से आऊँगा तुम्हारे साथ समय बिता पाऊँगा, तुम्हारा साथ रहूँगा, हम बहुत खुश रहेंगे। ये जो दोस्तों जब ये बात लता सुनती है तो लता को नौकरी छोड़ने के लिए राजी नहीं होती है, वो मना कर देती है, जिस वजह से
उन दोनों में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी सी नाराज़गी होने लगती है। लेकिन संजय को जब सब कोई समझाते हैं, देखो आजकल वो सरकारी नौकरी है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, और तुम्हारी जो पत्नी है वो सरकारी टीचर है, अच्छा खासा कम पैसा कमा लेती है, तुम उसको नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे हो, जो बहुत गलत बात है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों संजय किसी की बातों को नहीं मानता है, और मजबूरी में लता जो थी उसको अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी कर पड़ जाती है। लता अब घर पर रहने लगती है और अपने परिवार का देखभाल करती है। दोस्तों संजय की जो ज्वाइनिंग थी पीएस अधिकारी वो 2013 में हुई थी, और पहले जो ड्यूटी था वो मुरादाबाद में लगाई गई थी। दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। संजय ड्यूटी करके आता था, अपनी पत्नी के साथ वक्त बिताता था। इस तरीके से संजय और लता की शादी के पूरे 4 साल गुजर जाते हैं, और 4 सालों के अंदर संजय की एक बच्चा भी पैदा होता है। दोस्तों वो एक बेटी थी। कुछ समय बाद संजय जो था वो उसके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो वो लखनऊ में एक ज़मीन लेता है, और लखनऊ में ही वो अपना घर बनवा लेता है, और अपने परिवार को लखनऊ में शिफ्ट कर देता है, और फिर लता और अपनी बेटी के साथ लखनऊ में रहने लगता है। संजय अपने ड्यूटी करने चला जाता है। हफ्ते में 2-3 दिन समय निकालकर वो अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए कभी कभी आता था, और कभी कभी शॉपिंग करवाने के लिए जाता था। कभी कभी वो अपनी बेटी को अपनी पत्नी को घुमाने के लिए लखनऊ आता था और समय बिताता था। लेकिन दोस्तों एक दिन संजय लता को लेकर लखनऊ के एक शॉपिंग मॉल में गया था, और उस मॉल में एक लड़की काम करती थी। दोस्तों उस लड़की को देखकर संजय जो था वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और उसको चाहने लगता है। उस लड़की का नाम शिखा होता है, और वो शॉपिंग मॉल में काम करती थी। दोस्तों संजय ने शिखा दोनों मिलकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, और धीरे धीरे उन लोगों के बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। अब संजय जो था समय मिलता था वो लता से ना मिलकर बल्कि वो शिखा से मिलने के लिए चला जाता था। दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों लता ये सारी बातें पता नहीं था, उसके पति किसी और के प्यार में करता है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये सारी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सकती है, कभी न कभी इसका पता किसी न किसी को लग ही जाता है। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा है, जैसे जैसे 4-5 महीने बीतते जाते हैं, 4-5 महीने बीतने के बाद लता दोषी उसको भनक लग जाती है कि उसके पति का अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है, और ये सब जानकर लता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सोचती है कि मेरा पति कैसा है जो मुझे छोड़कर किसी और लड़की से प्यार करने लगता है। दोस्तों लता अपने आप को कोस रही थी और सोच रही थी कि मेरी नौकरी भी छुड़वा दिया, और अब किसी और लड़की के चक्कर में पड़कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर संजय और लता के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, और एक दिन जो संजय थे गुस्से में लता को काफ़ी ज़्यादा मारने लगता है, जिस वजह से जो लता थी वो अपनी बेटी को लेकर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। दोस्तों अपने मम्मी पापा के घर ही रहने लगती है, और जब घर आती है तो अपनी मम्मी पापा को अपनी पूरी कहानी बताती है। संजय कैसी है, किसी और लड़की के साथ समय बिता रहा है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। दोस्तों ये सब सुनकर लता के जो माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और लेकिन वो सोच रहे थे कि लड़का जो है वो पीसीएस अधिकारी है, तो आखिरकार वो लोग करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वो लोग कहीं कंप्लेन कराने जाएंगे तो कोई भी उन लोगों की बातें को नहीं सुनेगा। दोस्तों लता अपने मम्मी पापा के घर पर रहने लग जाती है, लेकिन संजय लता को लेने के लिए उनके घर पर जाता है ही नहीं। मम्मी पापा के दोस्तों धीरे धीरे करके पूरे 4 सालों का वक्त गुजर जाता है, और इन 4 सालों में जो लता थी वो सोचती है क्यों ना कोर्ट में कंप्लेन किया जाए अपने पति के खिलाफ। दोस्तों
होता भी कुछ ऐसा ही है। लता जो थी वो अपने पति के खिलाफ पारिवारिक मामले के चलते कोर्ट में कंप्लेन करती है और वो सोचती है कि उसकी सुनवाई होगी, उसके इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई भी पीसीएस अधिकारी के केस को दर्ज करने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों लता जो था इंतज़ार कर रही थी कि उसका पति संजय को उसको लेने के लिए उसके मायके आएगा, लेकिन संजय उसको लेने के लिए नहीं आता ही नहीं है। जब लता एकदम से मजबूर हो जाती है और अपनी बच्ची की परवरिश करने के लिए अपने गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल में जाकर बातचीत करती है पढ़ाने के लिए, दोस्तों वहां पर उसको नौकरी मिल जाती है। दोस्तों लता अपने घर से 1 किलोमीटर स्कूल के पर अपने जाती है और वहां पर उसको 15,000 रुपया, अगर मेरी नौकरी मेरे पास रहती तो मैं किसी से भी शादी कर लेती और अच्छी खासी मेरी ज़िंदगी गुजर जाती, मुझे पैसे की दिक्कत भी कभी नहीं होती। लेकिन संजय उसकी नौकरी छुड़वा देता है और जिस वजह से लता की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों बर्बाद हो जाती है। दोस्तों लता जो थी वो कहीं भी किसी भी नहीं रह जाती। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था, लेकिन दोस्तों दिसंबर का समय था 2023 में जो था, उसे दोस्तों शादी थी और संजय अपनी सरकारी गाड़ी से उस शादी समारोह में जाता है। लेकिन दोस्तों डीओ का समय था, जो उस समय शीतलहरी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा धुंध था रास्ते में, रोड में, रास्ते में। जो संजय रात को शादी में खाना वाना खाने के बाद वो अपनी ड्यूटी पर रात को ही जाने के लिए सोचता है, लेकिन रात जो शीतलहरी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब संजय ने, कुछ लोग कहते हैं कि बेटा आज तुम रात को यहीं पे रुक जाओ, शादी में आए हो, आज की रात रुक जाओ और सुबह जब मौसम सही होगा तो तुम चले जाना। दोस्तों संजय जो था वो पीसी अधिकारी था, उसको शादी में बहुत ज़्यादा मन और सम्मान दिया जा रहा था। जल्दी जल्दी में संजय को सोने के लिए बिस्तर वगैरह लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो संजय था वो कहता है कि मैं यहाँ पर अगर रुक जाऊँगा तो सोऊंगा नहीं, मैं रात भर जाग कर कुर्सी पर बैठकर पूरी रात शादी देखूंगा। अपने दोस्तों मंडप में संजय की दोस्त की शादी हो रही थी और पंडित जी अपना मंत्र पढ़ रहे थे और 7 फेरे लिए जा रहे थे। तभी पंडित जी कहते हैं कि आप दोनों को एक साथ 7 जन्मों तक साथ निभाना है और हर एक मुसीबत में अपने पति और पत्नी का साथ देना है। उसके बाद सिंदूर दान होता है, लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भरता है। दोस्तों लड़की शादी का कार्यक्रम जैसे चलता है वहाँ पर चल रहा था और सारा कार्यक्रम ध्यान से कुर्सी पर बैठकर जो संजय था वो देख रहा था और अपनी शादी को भी याद कर रहा था। दोस्तों पीसीएस अधिकारी संजय अपनी पत्नी लता को उस दिन याद करने लग जाता है और अपनी शादी के पल को भी याद करने लगता है। संजय की आंखों में आंसू तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन उनके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रो रहा था लता को याद करके। संजय सोच रहा था कि मेरी पत्नी किस हालत में होगी, मेरी बच्ची किस हालत में होगी, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों इन सभी बातों को सोचकर संजय वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगता है। सभी लोगों के सामने अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो तभी कुछ लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तब दोस्तों कुछ लोग वहाँ पर ऐसे थे जिनको पता था कि संजय की जो पत्नी थी उनके साथ नहीं रहती। कुछ लोग बोल भी देते हैं वहाँ पर मुंह पर कि उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती, शायद उनको अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसीलिए पीसीएस अधिकारी साहब रो रहे हैं। दोस्तों ये जो बात सही थी, उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी, लेकिन जो संजय था वो किसी को जवाब नहीं देता, वो बोलता नहीं है। उस दिन जैसे भी करके पूरी रात निकल जाती है और जब सुबह होती है तब पीसीएस अधिकारी संजय अपने ड्राइवर से कहता है कि ड्राइवर एक काम करो, मुझे आज ड्यूटी पर नहीं जाना है, मुझे आज मेरे ससुराल लेकर चलो, अपनी पत्नी से मुझे मिलना है। दोस्तों संजय का जो ड्राइवर था वो गाड़ी को मोड़ कर लेता और सीधा लेकर उसकी पत्नी के गांव की तरफ चला जाता है। लेकिन संजय जैसे ही लता के गांव वाले रास्ते में अंदर पहुंचता है, रास्ते में संजय को लता अपनी बेटी के साथ दिखाई देती है कहीं जाते हुए।
लता जो थी वो अपनी बेटी को लेकर स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही थी। उसको घर से 1 किलोमीटर दूरी पर स्कूल था। वो स्कूल पैदल ही जाती थी पढ़ने के लिए। दोस्तों, रास्ते में संजय जो था लता को देख लेता है और संजय की गाड़ी को साइड में लगाता है और फिर लता के पास जाता है और अपनी बेटी को देखकर संजय की आंखों में आंसू आ जाता है। संजय की बेटी उसको पहचान लेती है और कहती है, पापा, मम्मी देखो पापा आ गए। संजय की बेटी अब 7 साल की हो चुकी है, जिस वजह से वो अपने पापा को भी पहचान रही थी। क्योंकि दोस्तों, जो लता थी अक्सर अपने फ़ोन पे अपने उसके पापा का फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह दिखाया करती थी, जिस वजह से उनकी जो बेटी थी वो अपने पापा को पहचान लेती है। दोस्तों, लता पूछती है संजय से कि आप रो क्यों रहे हैं। जब पीसीएस अधिकारी संजय बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तब लता कहती है, क्यों मेरे बिना नहीं रह सकते हो। जैसे तुम 4 साल हो वैसे ही अभी भी रह सकते हो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, परिवार है, तुम्हारी प्रेमिका है। तुम मुझे क्यों लेने के लिए आए हो। संजय जो था वो चुपचाप लता की सारी बातें को सुन रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। लता के सामने उसकी बातों को जवाब नहीं दे रहा था। संजय कहता है कि तुम कुछ भी कह लो, लेकिन आज मैं तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मेरे जो भी गलती हुई है वो मुझे माफ़ कर दो। इतना कहने के बाद संजय फूट फूट कर रोने लगता है। तब दोस्तों लता है जो कहती है, ठीक है, पहले तुम मेरे घर पर चलो, फिर वहाँ पर चलो, घर वालों के सामने बैठकर बात कर लो, हम दोनों बातचीत करेंगे। दोस्तों, लता उस दिन स्कूल नहीं जाती है और स्कूल से छुट्टी ले लेती है। अपने पति संजय के साथ उसी की गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद लता अपने मम्मी पापा के साथ बैठती है और कुछ गांव लोगों को भी, जो जिम्मेवार लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है। सभी लोग एक साथ बैठ जाते हैं। संजय तभी लोगों से कहता है कि मैं अब सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। अब मैं लता को अपने साथ लेकर जाऊँगा। अब मैं लता को कहीं भी गलत काम नहीं करूँगा। आप लोग क्या कहना चाहते हो, अपनी राय क्या है। दोस्तों, लता जो था माता पिता वो कहते हैं, बेटा हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बार तुम लता से पूछ लो वो क्या चाहती है। लता संजय से कहती है कि मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। दोस्तों, जो संजय है वो पूछता है कि बताओ क्या शर्त है। तब लता कहती है, अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं उस लड़की को आपको उस लड़की को छोड़ना होगा जिससे आप प्यार करते हैं। दोस्तों, संजय कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं उस लड़की से बात नहीं करता हूं। 2 साल पहले ही हम दोनों के बीच में विवाद हुआ और मैं उससे अलग हो गया, इसीलिए अब मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोस्तों, दोनों परिवार वालों के बीच में बातचीत होती है और फिर लता अपने पति संजय के साथ अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों, उस दिन के बाद जो लता थी, अपने संजय, बेटी, वो तीनों लोग हंसी खुशी रहने लगता। उनके परिवार में फिर से खुशियों का माहौल आ जाता है। यह एक परिवार की सच्ची घटना है जो इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाई हूँ। आप अपनी राय क्या देना चाहोगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।